राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से वहां पर AQI बढ़कर 500 के पार पहुंच गया है। तो वहीं अब औद्योगिक नगरी कानपुर में भी प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगा है। यहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 250 के पार चला गया है, जिससे जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। हवा में धूल कणों और केमिकल की मौजूदगी से चारों तरफ धुंध ही धुंध जैसा दिखने लगा है। दिवाली त्योहार के कारण बाजारों में आवाजाही बढ़ने से वाहनों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर भी बढ़ रहा है। वहीं इस समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए शहर के तमाम इलाकों में फॉगिंग की शुरुआत की जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। तो वहीं वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रोफेसर डॉक्टर R.K. वर्मा ने बताया है कि बढ़ते वायु प्रदूषण से छोटे बच्चों और दिल, सांस और फेफड़ों के मरीजों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। शीत लहर का आगमन हो चुका है, तापमान में गिरावट आई है। तो जो हवा में जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम PM10 और PM 2.5 एक साइंटिफिक के रूप से भी पहचानते हैं, ये पार्टिकल्स क्योंकि वातावरण में तापमान गिरावट के बाद ये ऊपरी सतह में नहीं जा पाते हैं और ये कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है, जिससे इफेक्ट आपको धुंध के रूप में दिखाई देती है। ये जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो मैक्सिमम निर्माण गतिविधियों या वेहिकुलर जाम, ट्रैफिक जाम, इन कारणों से भी होते हैं। जिला प्रशासन द्वारा जितने भी बड़े जो निर्माणदायी कार्यदायी संस्था है, उनके साथ एक सतर्कता के लिए निर्देश भी जारी कर चुके हैं और जब बैठक भी की जा चुकी है। जैसे कानपुर शहर में जो बड़े परियोजना है, जैसे मेट्रो है, तमकी थर्मल पावर प्लांट है, सेतु निगम के ऊपरगामी पुल्स हैं, जल निगम द्वारा जो गहरी सीवर लाइन डाली जा रही है, पानी की जल पूर्ति के लिए लाइन डाली जा रही है, उसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अगर खुदाई करता है तो वो अपनी धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु सारी व्यवस्थाएं स्थापित की जाएँ। जैसे उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत मिट्टी को कवर करके रखना है, जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसमें वाटर स्प्रिंकलिंग का कार्य किया जाना है, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है उसको प्रॉपर बैरिकेड किया जाना है। और इसके अलावा रोड नगर निगम द्वारा जो रोड की स्वीपिंग है उसको रूट चार्ट डिसाइड करते हुए शहर भर में उसकी आवृत्ति को बढ़ाए जाने के निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए जा चुके हैं। सर, आगे दीपावली पटाखों को लेकर के क्या तैयारियां, जैसे कि पटाखे प्रतिबंधित किए गए हैं, ज़्यादा प्रदूषण वाले को लेकर? पटाखों के संबंध में ये कहना है कि केवल ग्रीन क्रैकर्स का ही उपयोग की अनुमति दी गई है और ग्रीन क्रैकर्स जन सहभागिता के रूप से भी हम अपील भी करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी पटाखे, क्योंकि दीपावली का त्यौहार आपसी खुशियों के लिए है, तो कम से कम पटाखों के प्रति एक रुझान व्यक्त किया जाए और दीपावली के जो पर्व में जो घरों से जो कूड़ा निकलता है वो खुले में ना जला करके जो कार्यदायी संस्था उनको हैंड ओवर किया जाए। देखिए, वायु प्रदूषण से खास तौर पे जो श्वास के संबंधी जो मरीज हैं उनकी बीमारियां उभर सकती हैं, इसलिए वे विशेष तौर पे ध्यान रखें। बच्चे, बूढ़े, अस्थमा, COPD जिन मरीजों को है उनको विशेष ध्यान रखना होगा। अपने आप को प्रदूषण से बचाने की हर कोशिश करनी होगी। साथ में जो डायबिटीज़ या CKD या हार्ट के पेशेंट्स भी हैं उनमें भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कितना हानिकारक, जैसे कि अभी 250 है? 250 जो लेवल है एक खतरनाक लेवल के नज़दीकी है। 300 से ज़्यादा जब AQI हो जाता है तो खतरनाक लेवल हो जाता है। अब प्रदूषण है, इसका मतलब यही हुआ कि ठंड में ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मरीज़ या बच्चों या बूढ़ों में नाक के रास्ते फेफड़े में पहुंचते हैं और फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। लंग्स के नुकसान पहुंचाने की वजह से ही इन बीमारियों का उभार हो सकता है और सांस की दिक्कतें बढ़ सकती हैं।